बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, उम्मीद है आप तमाम हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे। आप देख रहे हैं ये हम दुर्गमुला के एक ऊपर पहाड़ पर आए हुए हैं और वहाँ से नीचे दुर्गमुला का मंज़र देखें। ये पूरा दुर्गमुला का गांव है। वो ऊपर जो है यहाँ से पीछे मकाम शाह वलीउल्लाह है और हम इधर इस वक्त आए हुए हैं। ये अखरोट का बाग है, समझें यहाँ सिर्फ अखरोट हैं। ऊपर जंगल है और नीचे वो जहाँ नीला घर दिख रहा है आपको, यहाँ हमारा रेजिडेंस है। आज कल हम ऊपर थे अपने दोस्त के घर और आज यहाँ हैं। तो ये हम यहाँ ऊपर खड़े होकर देख रहे थे और मैं आज पहली बार यहाँ इस पहाड़ पर आया हूँ। और ये जो दुर्गमुला का पूरा गांव है, इसको आज मैंने पहली बार देखा। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर से। अभी हमने खाया खाना, उसके बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से छड़ीपुरा वाली तरफ एक्सप्लोर करने के लिए। वो जगह बड़ी अच्छी है, हमने सुना, इसलिए हमने यहाँ से बाइक लिया है। हमारे साथ हैं हमारे भाई हैं मुफ्ती फरीद साहब और तौहीद भाई हमारे साथ ही हैं। ये हम पहुँचे छड़ीपुरा जहाँ हमें आना था। ये हम कच्ची रोड में आ गए हैं। इसके बाद ये हम आ गए हैं छड़ीपुरा। यहाँ से हम नीचे आए, ये रास्ता है। और वो पास सामने कॉलेज है। वो नया मकान बनाया फरीद भाई ने हमारे, और इसका ये जो रखा है ये संग बुनियाद है अभी। और ये 2016 में या 17 में मैंने इस बुनियाद रखी थी, अपने हाथ से पत्थर रखा था दुआ करके। देखो आज अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ एक घर बना दिया, दूसरे की बुनियाद शुरू हो गई है। और बहुत ही खूबसूरत जगह हैं ये, इसको कहते हैं छड़ीपुरा। सामने कॉलेज है वो पार, बहुत अच्छी जगह, खूबसूरत जगह है। यहाँ से वो पार उधर दुर्गमुला भी नज़र आ रहा है। फरीद भाई किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तौहीद भाई भी हमारे साथ हैं। ये हम आगे जी कॉलेज में। अभी इसकी शुरुआत तो नहीं हुई, बहरहाल इसका काम लगा हुआ है। और बड़े खूबसूरत जगह पर इन्होंने ये बनाया है, बड़ी प्यारी खूबसूरत जगह है ये। हमने कहा चलो करते हैं आज एक्सप्लोर इसको भी। रहीम, ये देखें जी, यहाँ की खूबसूरती चेक करें। ये खूबसूरत टाउन है छड़ीपुरा में, ये देखें। बहुत ही प्यारी जगह हैं, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत और दिल को चुभ जाने वाली बड़ी प्यारी प्यारी जगह हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को कैसे मुसख्खर किया है। अल्लाह की कुदरत याद आती है कि अल्लाह, ये दुनिया ऐसे कैसे बन गई है, इसका तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने बनाई होती तो बंदा देखता कि यार
बनाने वाला, यार ये दुनिया को बनाने वाला कोई ऐसा है कि जिसके बारे में दुनिया में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता वो कैसी है। तो वो इन चीज़ों में आकर इन चीज़ों में गौर किया जाता है। देखें, हाँ ये जामिया गुलशन कासमिया है दुर्गमुला में। ये जो लास्ट वाला कमरा जो आप देख रहे हैं ये वाला, इसमें मैं रहा करता था बचपन में। ये हम जब छोटे थे यहाँ पढ़ते थे तो यहाँ रहा करता था। काफ़ी अर्सा रहा, बच्चों के साथ मुलाकात हुई, बच्चों के साथ मुलाकात करके बड़ी पुरानी यादें आई अपनी। यहाँ हम लकड़ियाँ शकड़ियाँ डालते थे, हमाम हुआ करता था। तो आज तो दुर्गमुला में यहाँ इस मदरसे की जो है नक्शे को चेंज कर दिया हुआ है। तो ये जामिया है यहाँ का। अल्लाह ताला इसको शादाबाद रखे। हज़रत मुफ्ती जमालुद्दीन साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरकदहू की यादगार में ये इदारा बना हुआ है। ये हमारी गाड़ी है और हम निकले अभी एक दोस्त को मिलने के लिए, और खाना भी उन्हीं के घर है। फिर हम यहाँ से जाएंगे तो आगे वो रिसीव कर रहे हैं रास्ते में। लेकिन एक बात है, यहाँ टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में है इस वक्त। गाड़ी बहुत ठंडी हो जाती है, बड़ा मसला है, और बाहर तो खड़े होने का सवाल ही नहीं होता इस वक्त। ये कुपवाड़ा शहर में एंट्री है, इसको मुर्शिदीन मरकज़ कहते हैं। ये जो मीनार नज़र आ रहे हैं ये जामिया मस्जिद मुर्शिदीन है, तबलीगी जमात का सबसे पहला मरकज़ है। और यहाँ से पूरे कुपवाड़ा बल्कि पूरे कश्मीर, यूँ समझे हम पूरे हिंदुस्तान में। जब मरकज़ निज़ामुद्दीन में सबसे पहले अमीर की तैनाती हुई तो हज़रत मौलाना यूसुफ साहब कांदलवी रहमहुल्लाह ने हज़रत अमीर साहब के बराए-नाम ये कहा था कि कुपवाड़ा के जो अमीर होंगे वो ये होंगे। बराए-नाम मरकज़ निज़ामुद्दीन में अमीर की हैसियत से जो अमीर बन के कश्मीर में आए, उन्होंने सारी ज़िंदगी इस मरकज़ के अंदर गुजारी है। और ये कुपवाड़ा है। ये सामने पार जामिया मस्जिद, बड़ी जामिया मस्जिद के मीनार नज़र आ रहे हैं। और ये पुल जो है ये कुपवाड़े के अंदर, बाज़ार के अंदर एंट्री का पुल है। सामने पार जामिया मस्जिद के मीनार हैं। अब चूँकि वो भी मरकज़ है और ये भी मरकज़ तो दोनों बन गए हैं। लेकिन कुपवाड़ा की सबसे खूबसूरत तरीन जगह सामने पार टाउन है, वहाँ फ़ौज रहती है। गुलशन कासमिया की शाख है ये, जो मुफ्ती जमालुद्दीन साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने सबसे पहले जो इदारा कायम किया था वो ये है। असल में मकाम शाह वली यही इदारा है। और ये गुलशन का ये मकाम शाह वली का गांव है पीछे, यहीं मुसब का घर भी है। और ये पुरानी जामिया मस्जिद है जिसमें किसी ज़माने में हज़रत मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह इमाम भी रहे। और बड़ी जो है संग लाख वादी को इन्होंने इसको ज़रखेज़ किया था। अल्लाह उनकी तुरबत पर करोड़ों रहमतें नाजिल करे। अब हम उस सब की कब्र के ऊपर जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। हज़रत मुफ्ती जमालुद्दीन साहब कासमी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू का मकबरा है ये। और ये एक शमाली कश्मीर के मुफ्ती आज़म रहे हैं, कतबे के ऊपर पढ़ा जा सकता है। ये देखें आप, शहीद इस्लाम हज़रत मुफ्ती जमालुद्दीन साहब कासमी, मुफ्ती आज़म शमाली कश्मीर, इमाम व ख़तीब जामिया मस्जिद मकाम शाह वली। ये मकाम शाह वलीउल्लाह की जामिया मस्जिद है, बड़ी जामिया मस्जिद। और ये कुआं है, इसके बारे में, इस दरख्त के बारे में यहाँ के लोग कहते हैं। और अभी रफ़ीक साहब ने भी ये बात बताई हमें कि ये जो है यहाँ जो बुज़ुर्ग थे हज़रत शाह वली साहब रहमहुल्लाह, उन्होंने इस दरख्त को उल्टा फेंका था। यानी इसका जो निचला हिस्सा था जिसको हम उसकी चोटी कहते हैं वो ज़मीन की तरफ और जड़ें ऊपर की तरफ, और ये इसी तरह ये जो है लग गया है। अब ये जो पानी है, अब देखें इसको, पुराना कुआं है, इसके अंदर बहुत मछलियाँ हैं। अगर ये मछलियाँ कोई निकालना चाहता है तो गायब हो जाती हैं, वरना ये यहाँ परमानेंट रहती हैं हमेशा के लिए।